राम राज्य जहाँ वहाँ राम बसते हैं, रावण राज्य जहाँ वहाँ राम संहार करने जाते हैं। राम वो हैं कि जिन्होंने अपने पिताजी के एक वचन के लिए अपना राजपाट त्याग कर अपने पत्नी के साथ वनवास 12 साल के लिए चले। यहाँ तो अपने पिता को वनवास देने वाले रावण बैठे हुए हैं। अडवाणी जी को घर बिठा दिया, जहाँ स्त्रियों की इज्जत सरेआम लूटी जाती है और प्रधानमंत्री मौन है। ये रावण राज्य है। रावण राज्य में राम नहीं बसते। मैं डंके की चोट पे साथ कहता हूँ, भगवान विष्णु के अवतार मोदी जी अपने ही पूर्व अवतार की प्राण प्रतिष्ठा करने मंदिर जा रहे हैं। ये मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा की जल्दी, इसलिए क्या ये चुनावी इवेंट है? ये मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से नहीं। 4 संघ प्रचारक आएंगे और आपको हाथ में इन्विटेशन देंगे। वो संघ प्रचारक उस लड़की के घर नहीं गए जिसकी इज्जत बीजेपी के नेताओं ने लूटी। मेरे राम को कब से आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की भी जरूरत है? मैं तो ये नहीं मानता। शाहनवाज हुसैन का भाषण है पार्लियामेंट में, तो जवाहरलाल नेहरू तो सबसे बड़े राम भक्त हो गए, जिन्होंने राम जन्मभूमि पे मूर्तियों को स्थापित किया। और क्या चाहिए आपको? कल राम की मंदिर स्थापित हो गया। राम का जो मुख्य पुजारी है, कल वो प्रधानमंत्री की चेयर पे आके बैठ जाएगा क्या? प्राण प्रतिष्ठा करने वाले को काम प्राण प्रतिष्ठा करे। राम भक्त बन के जाइए, राम पे एहसान मत कीजिए। योगी आदित्यनाथ वो तो राम को मानते ही नहीं, उनका पीठ। वो किस अधिकार से आते हैं फिर राम मंदिर में? राम राज्य स्थापित करिए, राम की प्राण प्रतिष्ठा ऑटोमेटिक हो जाती है। और राम राज्य स्थापित करने के लिए राम के आदर्शों को अपनाना पड़ता है। एक वचनी राम, बहुवचनी प्रधानमंत्री, हर दूसरे दिन शब्द बदलते हैं। 81 करोड़ लोगों को सरकारी अनाज पे जिंदा भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाला आदमी राम भक्त कैसा हो सकता है? 700 किसान मरने के बाद मेरे लिए मरे क्या, ये बोलने वाला आदमी राम भक्त कैसा हो सकता है? इनका रामायण का ज्ञान तभी पता पड़ता है जब अमित शाह का वो वीडियो देख के मैं हास्यास्पद हो गया था कि उन्होंने कहा कि जब रावण अंतिम समय में पड़ा हुआ था तो राम ने अपने भाई भरत को कहा जाओ और उनसे ज्ञान लो। उन्हें पता ही नहीं था कि भरत अयोध्या में थे, लक्ष्मण उनके साथ। सीना 56 इंच का और अंदर दिल ही नहीं हो तो ये मानवीय मूल्यों की बात उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आप? 2 बेरोजगार युवक इस देश के पार्लियामेंट में कूदते हैं ये बताने के लिए कि हम बेरोजगारी से परेशान हैं। उन्हें आतंकवादी घोषित करने पे तुले हुए ये अभिभावक हमारे, ये कहां से इनके दिल में, सीने में दिल हो? तो फिर अंग्रेज का राज और इनके राज में फर्क क्या? 37% वोट लेकर कोई ये नहीं कह सकता कि पूरा देश उसके साथ। यदि मैं मोदी जी के जगह होता और वास्तविकता में इतना लोकप्रिय होता तो मैं यही कहता कि एक काम करिए, मैं राहुल गांधी जी को ही फोन करता, राहुल जी कोई नाम आप बताइए, चलो इलेक्शन कमीशन के लिए यार, परेशान मत हो जाओ। क्यों मीडिया चुप है? क्योंकि मीडिया ने जब पैरों में घुंघरू बांध के सरकार के दरबार में नृत्य करना शुरू कर दिया है। 22 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर में राम भगवान विराजमान होंगे और मंदिर हम सभी को मिल जाएगा, राम मंदिर। सवाल मेरा ये है, जो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, ज्यादातर ब्रॉडकास्ट चैनल जो है हमारे देश के, न्यूज चैनल जिनको बोला जाएगा, उन पर पिछले महीने से ये चालू हो गया है। राम मंदिर अयोध्या में हमारे कई सारे एंकर्स, रिपोर्टर्स पहुंच गए हैं और भव्य राम मंदिर बन रहा है, तमाम तरीके की बातें हो रही, बहुत अच्छी बात है। मैं भी खुश हूं, आप भी खुश होंगे और आप भी शायद राम मंदिर जाएंगे और मैं तो जा ही रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर तो मिल रहा है देश को, लेकिन क्या राम राज्य मिला है पिछले 9 सालों में? हाल ही की अगर मैं घटनाएं बताऊं जो शायद आपको भी परेशान करती होंगी, मुझे भी परेशान करती होंगी, बट हमारे देश की मीडिया को परेशान नहीं कर रही हैं और वो आम पब्लिक तक शायद नहीं पहुंच रही हैं। कल का ही केस आप ले लीजिए, बिल्किस बानो वाला, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उसमें उन्होंने बोला है कि वापस उन आरोपियों को जेल में भेजिए जिनको गुजरात सरकार ने निकाला है। उससे पहले अगर आप देखें, बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले 3 लड़के बीएचयू में छात्रा के साथ गैंगरेप करते हैं। वो बीएचयू बनारस, जहां पर पीएम मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है, बिल्कुल खामोशी रहती है। अभी कल का मामला है कि हरियाणा में 500 लड़कियों ने पीएम और सीएम को चिट्ठी लिखी है कि वहां के प्रोफेसर उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उस पर कोई अभी तक निर्णय नहीं आ पाया है। अगर आप पिछला कुछ देखें जो विश्व ने देखा पूरे ने, कि हमारी महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने संन्यास ले लिया, अपने अवार्ड वापस कर दिए हों। ये वही प्रधानमंत्री हैं, जब ये मेडल्स लेके आते हैं तो तस्वीरें खिंचाते थे और बोलते थे तुम तो मेरी बेटी हो, लेकिन जब बेटी दिल्ली में घसीटी गई, पीटी गई, तब उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। मणिपुर में आपने देखा होगा, दुनिया ने देखा क्या हालात रहे। प्रधानमंत्री मोदी कभी ना मणिपुर गए, हालांकि वो लक्षद्वीप में खूब फोटोशूट कराते रहे, लेकिन वहां नहीं गए। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी देश में बढ़ रही है। चाइना अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, आतंकी हमले लगातार। अच्छा अशोक सर, एक और अच्छी बात इसमें ये रही कि पिछले कुछ सालों में ना जो आतंकी हमले हुए हैं, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं,
मैंने एक चीज नोटिस की है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने एक भी ट्वीट नहीं किया है, जहां तक मेरी जानकारी है। उन्होंने अब संवेदना प्रकट करना भी बंद कर दिया है। जिनके नाम पर वोट मांगे गए थे पुलवामा, आपको ध्यान होगा 2019 में, अब जब शहीद होते हैं तो ट्वीट भी नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता है, आप बेहतर बता पाएंगे। 50 मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जो राम राज्य स्थापित नहीं कर पाए मोदी जी, मोदी सरकार पिछले 9 सालों में, लेकिन राम मंदिर का भव्य स्वागत हो रहा है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? कब राम राज्य मिलेगा? सर्वप्रथम आपने जो कहा कि आप भी जाएंगे अयोध्या राम का दर्शन करने, और आपने कहा कि आप भी जाएंगे, आप जा सकते हैं। मैं शायद अयोध्या किसी और काम से गया तो ठीक है, लेकिन मुझे दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मेरे हाँ, राम मेरे दिल में बसते हैं। सबसे बिल्कुल। सबसे पहले मैं जी। महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरी जन्मभूमि है, संतों की भूमि मानी जाती है। और हमारे यहाँ संतों ने हमेशा ये सिखाया है, चाहे संत तुकाराम हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, वहां से लेके तुकडोजी महाराज तक की जो संत वाणी है, वो हमेशा यही कहती है। हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा फेमस भजन है, और वो भजन ये दर्शाता है, मैं 4 लाइनें उसको आपको सुनाता हूँ। वो कहता है, और उसका भावार्थ भी बताऊंगा। मनी नाही भाव मने देवा मले पाव। मतलब मन में भाव तो है नहीं, और फिर भगवान से गुहार लगाते हो कि आप हम पे अनुग्रह करें, हमको आशीर्वाद दे। मनी नाही भाव मने देवा मले पाव, देव अशानं पावायचा नाही र, देव बाजारचा भाजीपाला नाही। वो बोलते भगवान कोई सब्जी तरकारी नहीं है कि जो भाव बोल करके आप उसको बोलते हो कि आप मुझे आशीर्वाद दो। अरे मन में भाव होना चाहिए। जी, आगे जी। वो जाता है, जो अब ये 4 लाइनें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, दगडाचा देव त्याले वडराचं भेव, सोन्या चांदीचा देव त्याले चोराचं भेव, अरे लाकडाचा देव त्याले आगीचं भेव, अरे मातीचा देव त्याले पाण्याचं भेव। भेव माने डर। जी। और वो कहते हैं कि जो पत्थर की मूरत है, उसे उस गडरिया की जो पत्थर तराशता है, उसका डर है, क्योंकि उस मूरत पे कब घाव पड़ेगा, इससे वो मूरत थर्राती है। सोने चांदी का यदि भगवान की मूर्ति है, तो उसे चोरों से डर है। यदि लकड़ी की मूर्ति है, तो उसे आग से डर है कि कहीं मैं जल नहीं जाऊं। और यदि मिट्टी की मूर्ति है, तो उसको पानी से डर है कि पानी से मैं गल नहीं जाऊं। ये स्थिति है मूर्तियों की। इसलिए वो जी। कहते हैं कि झोपड़ी में जो अंतिम व्यक्ति है इस समाज का, वहां भगवान बसते हैं। उसकी सेवा करने में ही भगवान की सेवा है। वो आगे जाके भजन ये कहता है। तो मेरे भगवान यदि मूर्ति में बसते हैं और मूर्ति डरती है, तो डरपोक मूर्ति मेरे भगवान हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। सबसे पहले। दूसरी बात, आपने बहुत अहम सवाल किया, जो मैं लगातार बात कर रहा हूं। हमें सिर्फ राम नहीं चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य जहां, वहां राम बसते हैं। रावण राज्य जहां, वहां राम संहार करने जाते हैं। ये रामायण का दर्शन है। मेरे राम शबरी के उस आस्था में बसते हैं जो झूठे बेर आदिवासी मेरे राम को खिलाती है। मेरे राम केवट के उस सेवा में बैठते हैं कि वो मछुआरा है, लेकिन अपनी नाव से जब उसको नदी पार करता है, तो भगवान उसके भी धन्यवाद अदा करते हैं कि तूने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। मेरे राम तो हनुमान वानरों की सेना लेके एक राक्षस के साथ लड़ाई लड़ते। मेरे राम अपने छोटे भाइयों पे इतना अनुग्रह करते हैं कि उन्होंने राज त्याग करने के बाद वो मुकुट अपने सर पे पहनने के बजाय अपनी उसकी पादुकाएं सिंहासन पे रख के राज करते हैं। तो राम कितने बड़े होंगे जो उन्होंने अपने छोटे भाइयों को ऐसे संस्कार दिए। ये है राम। राम वो है कि जिन्होंने अपने पिताजी के एक वचन के लिए अपना राजपाट त्याग कर अपने पत्नी के साथ वनवास 12 साल के लिए चले गए। यहाँ तो अपने पिता को वनवास देने वाले रावण बैठे हुए हैं। अडवाणी जी को घर बिठा दिया। उसी रामायण की कहानी है कि जहां एक बेटा, होनहार बेटा श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ बना के पूरे विश्व, पूरे देश भर भ्रमण कर उनको तीर्थ क्षेत्र घुमाया जाता है। और यहाँ ये कली युग के हमारे ये जो श्रवण कुमार है, वो माता पिता को कहते हैं कि आप वृद्ध हो गए हैं, आपको अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। जहां स्त्रियों की
इज्जत सरेआम लूटी जाती है और प्रधानमंत्री मौन है। बीएचयू में जो हुआ कांड, उसमें 3 बीजेपी के युवा नेता अटके गए, चौथे दिन चिन्हित हुए, लेकिन 1 महीने तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो प्रचार करने में लगे हुए थे चुनाव में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। उसके बाद जब अरेस्ट होते हैं तो उन्हें पुलिस कस्टडी तक नहीं दी जाती। कहां गए थे बुलडोजर भाई हिंदू हृदय सम्राट के? ये रावण राज्य है। रावण राज्य में राम नहीं बसते, मैं डंके की चोट पे साथ कहता हूं। हाँ, मेरे राम आएंगे, इसी रावण बस्ती का सर्वनाश करने के लिए मेरे राम आएंगे। ये कलयुग है, राम शायद अवतार न ले। ये बात अलग है कि वो जो न्यासी है राय साहब, उन्होंने आदरणीय मोदी जी को ही भगवान का अवतार, विष्णु का अवतार बता दिया है। तो ये कभी कभी मुझे हास्यास्पद भी लगता है कि भगवान विष्णु के अवतार मोदी जी अपने ही पूर्व अवतार की प्राण प्रतिष्ठा करने मंदिर जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा गलत सहयोग है। कोई भी मंदिर पूर्ण होना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब तक कोई मंदिर, कोई भी जगह अधूरी यदि हो, उसका कंस्ट्रक्शन अधूरा हो, तो वो प्रवेश के लिए, गृह प्रवेश के लिए वो वर्जित माना जाता है। ये मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा की जल्दी, इसलिए क्या ये चुनावी इवेंट है? ये मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से नहीं। मैं मानता भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक अध्यादेश पारित करके, जैसे किसानों के कानून लाए जाते हैं या बाकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय चेंज करने के लिए जो अध्यादेश और कानून लाए जाते हैं, वैसे कानून बना के मंदिर बना सकता थे। क्यों नहीं बनाया मंदिर? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आपने न्यास बनाया, अब वो न्यास भाजपाई हो गया है और ये सरकारी इवेंट हो गया है। ये तय करेंगे राम भक्त कौन है और उसको इनवाइट करेंगे। ये तय करेंगे, राम भक्त की सर्टिफिकेशन देने की एजेंसी अब इस ट्रस्ट ने और सरकार ने ले ली है। 4 संघ प्रचारक आएंगे और आपको हाथ में इनविटेशन देंगे। वो संघ प्रचारक उस लड़की के घर नहीं गए जिसकी इज्जत बीजेपी के नेताओं ने लूटी। वो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को, सेलिब्रिटीज को इनविटेशन देके फोटो खिंचवाना चाहते हैं। मेरे राम को कब से आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की भी जरूरत है? मैं उनको ये नहीं मानता। आलिया भट्ट, रणवीर कपूर अपने आप में अपनी विधा के मास्टर है। वो बहुत अच्छे एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है। मैं उनके कला का कायल हूं। मैं आदर्श की दृष्टि से देखता हूं, लेकिन उन्हें भी जरूरत नहीं है। उन्हें आना हो तो वो भी आ सकते हैं। किसी को किसी मंदिर का इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। जिसको आना है वो आ सकता है। नहीं, इनविटेशन तो भेजा जा रहा है ना शुभ सर। ये सरकारी आयोजन है। ये सरकारी आयोजन इसलिए है कि ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल गए टेलीविजन पे कि जब आडवाणी जी ने ये कहा, ये टेलीविजन पे है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे वीडियोस। आडवाणी जी कहते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था वो, जब वो ढांचा गिरा। जब कुछ लोग गुंबद पे चढ़े तो मैंने मायावती जी को, मैंने उमा जी को भेजा कि उमा जी जाइए, उन लोगों को रोकिए। उमा जी ने आके मुझे कहा कि वो लोग समझ नहीं रहे, शायद मराठी में बात कर रहे हैं। मैंने तुरंत प्रमोद महाजन को बोला, जाओ उन लोगों को उतारो नीचे गुंबज के, ये नहीं करना है हमें। ये आडवाणी जी के शब्द है। दुर्भाग्यपूर्ण वो लोग हमारे कंट्रोल में नहीं रहे और वो ढांचा गिर गया। इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, वो काला दिन है इतिहास का जब ये ढांचा गिरा। ये नहीं होना चाहिए था। ये लोग आज क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने गिराया और हमने मंदिर बनाया। जो ढांचा गिरने पे आंसू बहा रहे थे, शहनवाज हुसैन का भाषण है पार्लियामेंट में। उसने कहा कि भाजपा के और बाकी लोगों पे आरोप लगते हैं कि मस्जिद गिराई। ये मस्जिद भ्रष्ट करने वाला सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू था, जिसने इस मस्जिद में राम की मूर्तियां लगा के मस्जिद को भ्रष्ट किया। तो जवाहरलाल नेहरू तो सबसे बड़े राम भक्त हो गए, जिन्होंने राम जन्मभूमि पे मूर्तियों को स्थापित किया। और क्या चाहिए आपको? तब उन्होंने उस जमाने के राज कपूर और दिलीप कुमार को तो नहीं बुलाया कि आप भी आइए। उस जमाने के पटौड़ी और ऐसे बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स को तो नहीं बुलाया कि आप आइए वहां पे। मैं यदि पार्लियामेंट की बात सही है कि
कि वो हाँ मूर्तियां जवाहरलाल नेहरू ने लगाई है, तो फिर जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा फोटो लगना चाहिए मंदिर में। उन्होंने तो शुरुआत की है, लेकिन हाँ जवाहरलाल सही। नेहरू को गालियां दी जाती है। और ये जो लोग फर्जी है, जो वहां आए नहीं, जो ये वहां थे नहीं कहीं, ये आज राम जन्मभूमि की, अरे साधु संतों ने बहुत संघर्ष किया इस मंदिर के लिए। हाँ, मैं इसी में एक सवाल जोड़ दूं सर, कि पिछले कई दिनों से मैं कई शंकराचार्य और कई बड़े बड़े साधुओं की वीडियोस देख रहा हूं, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बोले हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम वहां तालियां बजाने के लिए नहीं जाएंगे, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम तालियां बजाएंगे। अ, ये जो अभी आपने काउंटर किया कि साधु संतों को लेके, ये भी एक नाराजगी है, और ये जायज नाराजगी है क्या? नहीं नहीं, मुझे ये लगता है कि देखो, धर्म का काम, ये धार्मिक, हमारे यहाँ सब काम बटा हुआ है। हमारे 4 शंकराचार्य थे सनातन हिंदुत्व में। वो हिंदुत्व का प्रसार प्रचार करने, हिंदुत्व के धर्म की व्याख्या करने के लिए जाने जाते थे। वो शंकराचार्य की पीठ है अभी, हमारे यहाँ अखाड़े हैं। ये काम उनका है, प्रधानमंत्री का थोड़ी काम है वहां जाना। नहीं, मतलब बट कल ऐसे तो महाकाल की, ऐसे तो फिर महाकाल की प्रधानमंत्री। आर मैंने क्या कहा, महाकाल की आरती में लोग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन आरती तो अंदर वही पुजारी करवाता है जो करता है। वो थोड़ी ना अंदर लोगों को बुला बुला के बोलता है कि आप अंदर खड़े हो जाओ जी, आप चीफ मिनिस्टर है तो। हर चीज का एक हर चीज की एक ये चीज होती है। कल राम की मंदिर स्थापित हो गया, राम का जो मुख्य पुजारी है, कल वो प्रधानमंत्री की चेयर पे आके बैठ जाएगा क्या? कि राम के नाम से राज्य चला रहे हो तो मुझे ही जरा बैठने दो थोड़ी देर के लिए। उसका काम पूजा करना है, वो करें। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले को काम प्राण प्रतिष्ठा करें। नहीं, जिसको लेकिन जाना अभी है आयोजन में, सर, राम भक्त बन के जाइए, राम पे नहीं, एहसान मत कीजिए। वो मैं समझ गया ये आपकी तो बात, राम को लेकिन जन्म देने जा रहे हैं, ऐसा इवेंट बना रहे हैं, ये राम को जन्म देने जा रहे हैं। नहीं तो मोदी मेरे राम को देखिए, हम्म, देखिए, बीजेपी के पास कोई हिंदुत्व का ठेका नहीं है। न संघ को हम हिंदुत्व का ठेकेदार मानते हैं। संघ भी अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार नहीं मानता होगा। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह यदि सर्टिफिकेट नहीं दे तो हम हिंदू नहीं है। हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुत्व अपने हिसाब से है। हर हिंदू में कितनी परंपराएं हैं। अभी वो चंपक राय का इंटरव्यू आया था कि ये राम पंथ के है या शव, और ये नहीं आ सकते। किसने कहा नहीं आ सकते? फिर गोरखनाथ के पीठेश्वर योगी आदित्यनाथ, वो तो राम को मानते ही नहीं, उनका पीठ। वो तो मात्र शिव को मानते हैं। वो किस अधिकार चाहते हैं फिर राम मंदिर में? जब गोरखनाथ के पीठ पे बैठते हैं तो पीठेश्वर हो जाते हैं, फिर उनके लिए राम वर्जित है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठते ही राम एटीएम बन जाते हैं। राम के एटीएम से वोट उगलने हैं। राम राज्य स्थापित करिए, राम की प्राण प्रतिष्ठा ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ, तो मैं अगला, रावण राज्य बनके राम की प्राण प्रतिष्ठा, चाहे इस विश्व के तमाम साधु संत पंडित, तमाम उपनिषद वेद के पूरे मंत्रोच्चार कितने भी शुद्ध तरीके से करिए, कितनी शुद्ध लकड़ी लाइए, कितनी शुद्ध गंगा जल लाइए, कितना शुद्ध घी लाइए, कितना बड़ा यज्ञ कीजिए, मेरे राम उस रावण राज्य में नहीं आएंगे। यदि राम राज्य स्थापित हो गया तो मेरे राम, अरे बिना बुलाए राम राज्य स्थापित होते से ही राम की स्थापना हो जाती है। और राम राज्य स्थापित करने के लिए राम के आदर्शों को अपनाना पड़ता है। एक वचनी राम, बहुवचनी प्रधानमंत्री, हर दूसरे दिन शब्द बदलते हैं, हर तीसरे दिन बात करते हैं, मुंह खोलते हैं। ये लोग तो झूठ बोलने के लिए खोलते हैं। ये राम का अपमान करते हैं एक मायने में, मेरे हिसाब से। यदि इंडिविजुअल अशोक वानखेड़े को पूछा जाए तो जब जब ये राम का नाम लेते हैं, मेरे राम को अपमानित करते हैं ये। मुझे लगता है जब ये राम का नाम लेते हैं कि मैं रावण के दरबार में बैठा हूं, और ये अट्टहास से मेरे राम का नाम लेके हास्य और मजाक उड़ा रहे। 150 81 करोड़ लोगों को
सरकारी अनाज पे जिंदा भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाला आदमी राम भक्त कैसा हो सकता है? 700 किसान मरने के बाद मेरे लिए मरे क्या, ये बोलने वाला आदमी राम भक्त कैसा हो सकता है? मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक के लिए मेरी बहनें हैं, उनकी जिंदगी नर्क हो जाती है, ये बोलने वाला आदमी बिल्किस बानो के उन व्यभिचारियों के और उसके परिवार के हत्यारों का स्वागत कैसा करने देता है अपने नेताओं को? बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोलने वाला मेरा नेता, मेरा अभिभावक बेटियों का शोषण शारीरिक कैसे होने देता है एक गुंडे सांसद से, क्योंकि वो उनके पार्टी का है। जिस महात्मा गांधी ने प्राण त्यागते समय भी हे राम कहा हो, उस महात्मा गांधी के शरीर को छलनी करने वाले उस नराधाम नथुराम गोडसे को अपना मॉडल मानने वाले साध्वी के साथ पार्लियामेंट में मेरा अभिभावक बैठता कैसा है, सवाल यह है। अब फिर राम की बात करते हैं आप। सर्वोच्च न्यायालय के कल निर्णय ने तमाचा मारा है। फ्रॉड कहा है सरकार को, जो 35 साल से राम राज्य करने की बात करते हैं और 10 साल से डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। कई बातें हैं, कुछ बातें व्यक्तिगत है, यदि बोलूं तो मुझे लगेगा कि ये मेरे राम की संस्कृति नहीं है। हाँ ठीक है, मैं जिस राम का भक्त हूं, मैं जिस राम का भक्त हूं, मैं ये नहीं कहता हूं मैं तो भक्त हूं और बहुत ही छोटा भक्त हूं राम का। हाँ राम का जीवन पढ़ पढ़ के ही प्रयास करता हूं उसके जैसा रहने का, लेकिन मैं एग्री करता हूं आपके सबके इस कार्यक्रम में। मैं राम के जितने गुण हैं उसमें से एक भी गुण मैं लगातार, आज मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, मैं लगातार प्रयास करता हूं कि राम मेरे जीवन में कहीं उतरे, लेकिन राम इतने डिफिकल्ट है, राम की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। इतना त्याग करने का काम भगवान राम कर सकते हैं, मैं प्रयास करता हूं, लेकिन बहुत ही 0.00001% तक मैं पहुंच पाता हूं, तो भी अपने आप को धन्य समझता हूं कि हे राम, मुझे कम से कम कुकर्म करने से तू बचाता है, क्योंकि मेरे राम का आदर्श यदि मैं सामने रखूं तो मुझे रोज राम का नाम लेना नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी कोई बुजुर्ग मिलता है आज भी सोसाइटी में, मैं रोज सुबह, हमारे सोसाइटी में एक मंदिर है, घर से निकलने के पहले उस मंदिर में नमस्ते करके आता हूँ, और जब जाता हूँ कोई मिल जाता है तो राम राम करके होता है। जिसकी शुरुआत दिन की राम राम से होती होगी, उसके राम मंदिर की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि राम का मंदिर अयोध्या में एक अस्मिता 500 साल 1000 साल का संघर्ष है, लेकिन संघर्ष ये समाज ने किया, समाज इसका निर्माण करेगा, एक ट्रस्ट निर्माण करेगा, वहां पे जो धर्माचार्य है वो बैठ के जो शापोपचार करने हैं वो करेंगे, वो अपनी जगह होती है। लेकिन नेता ऊपर से जाके जब बैठते हैं तो मुझे लगता है, हास्यास्पद लगता है, ये नेताओं का काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम, भाई प्रधानमंत्री लाइन में लग के पूजा करता तो मुझे अच्छा लगता। कोई इनविटेशन नहीं, लाख लोग जा रहे हैं दर्शन करने, उस लाख लोगों के लाइन में 4 घंटे खड़े होकर प्रधानमंत्री ने भी लाइन में लग के ये कर दिया। लेकिन फिर 22 तारीख को तो ट्रेनें नहीं आएंगी, 22 तारीख को तो पूरा फोर्ट बन जाएगा, क्योंकि राम से भी बड़े, क्योंकि अब चंपक राय ने बता ही दिया है कि वो विष्णु का अवतार है, तो राम के समकक्ष हो गए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मुद्दे अभी आपने उठाए, जो मुद्दे मैंने ओपनिंग में आपको बताए, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, जहां पर प्रधानमंत्री की चुप्पी बनी रही, रादर देन कि हम लोग सवाल उठाते रहे कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोले। वो खुद का 56 इंच का सीना बताते हैं, संसद में बोलते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। आपको नहीं लगता है कि अगर वो मणिपुर जाते, वहां के हालातों को देखते, जैसे वो लक्षद्वीप गए थे, या बाकी उस समय उन्होंने विदेश यात्राएं की, या वो लगातार जो यात्राएं करते हैं महिला पहलवानों के साथ, जिनके साथ वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, जब वो मेडल्स लेके आती हैं, जब वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं तब प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिलते हैं। अब जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं कश्मीर में आतंकी हमलों में, उन पर चुप्पी साधे रहते हैं। ये क्यों हो रहा है?
मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्योंकि उनके लिए राम मार्केटिंग टूल है, राम एटीएम है, उनको राम को कोई लेना देना नहीं। इनका रामायण का ज्ञान तभी पता पड़ता है जब अमित शाह का वो वीडियो देख के मैं हास्यास्पद हो गया था कि उनने कहा कि जब रावण अंतिम समय में पड़ा हुआ था तो राम ने अपने भाई भरत को कहा कि जाओ और उनसे ज्ञान लो। उन्हें पता ही नहीं था कि भरत अयोध्या में थे, लक्ष्मण उनके साथ था। ये राम को बेचते हैं, इसलिए इनको राम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, राम के मेरा जीवन सवाल को ये ये नहीं है समझ। सर, एक मिनट, मेरा सवाल ये नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा कि मोदी इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री वो छोटे छोटे क्यों क्रेडिट लेते हैं, बोलेंगे? बट ये मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दे आप और हमारे लिए हैं जो संवेदनशील लोग हैं। हमारा सीना 56 इंच का नहीं है, लेकिन हमारा दिल है। सीना 56 इंच का और अंदर दिल ही नहीं हो तो ये मानवीय मूल्यों की बात उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आप? 700 किसान मेरे लिए मर गए, क्या ये बोलने वाला आदमी के दिल, सीने में दिल है, ऐसा मानते हैं आप? महिला खिलाड़ियों का शोषण के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाके एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है और ये अभिभावक आंख मूंद करके बैठे रहते हैं। आप मानते हैं उनके दिल में दिल है? 2 बेरोजगार युवक इस देश के पार्लियामेंट में कूदते हैं ये बताने के लिए कि हम बेरोजगारी से परेशान हैं, डिग्रियां हैं हमारे पास। उन्हें आतंकवादी घोषित करने पे तुले हुए ये अभिभावक हमारे, ये कहां से इनके दिल में, सीने में दिल हो? वो तो राम थे कि जो उनके बच्चे लव कुश ने जब उनके आर्मी को पकड़ा तो सामने चले गए। लव कुश को उन्होंने देहांत की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने समझने का प्रयास किया कि ये 2 बालक मेरे क्यों मेरी आर्मी रोके हुए है, मेरा सैन्य रोके हुए है। ये राम की जगह होते तो वो कब का बोल देते कि उसका फांसी, उनको आतंकी घोषित करके ये कर दो। अच्छा लगता मुझे यदि मेरे प्रधानमंत्री कहते कि वो तीनों 2 युवक जो कूदे उनको मेरे पास लाइए, मैं बात करना चाहता हूं उनसे। बेटा ये क्यों किया तुमने, किस लिए किया, कौन क्या से परेशान हो, मुझे बताओ। पूरे देश की एजेंसी लगी है उन्हें आतंकी घोषित करने के लिए, कुछ मिल नहीं रहा उनका। और वो अब आतंकी इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्होंने शहीद भगत सिंह को रोल मॉडल माना। भगत सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे रोल मॉडल मानने वाले युवा, क्रांतिकारी युवा इस देश में आतंकी घोषित होंगे। तो फिर अंग्रेज का राज और इनके राज में फर्क क्या है? शहीद भगत सिंह ने जो किया वो सिर्फ अंग्रेजों के कान में उनके शब्द पहुंचने चाहिए, विश्व के तमाम लोगों के सामने पहुंचने चाहिए उनके शब्द। इस भारत की पीड़ा को शब्द देना चाहते थे वो, और वो इंग्लैंड के रानी के कान में पहुंचने चाहिए। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में पता होना चाहिए कि भारत में कितना अत्याचार हो रहा है, कितने लोग पीड़ित हैं। ये बताने के लिए उन्होंने कृत्य किया था। और इन दोनों लोगों ने, बच्चों ने भी कृत्य वही किया। गलत है वो जो उन्होंने किया, हाँ लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने यही किया तरीका गलत कि है, हमारी तरीका। बात क्योंकि क्योंकि आप बस सुनते ही नहीं हो ना, मन की बात करते हो, जन की बात सुनते कहां हो? हम्म, सवाल, प्रॉब्लम ये है। हम्म, ऐसे कई चीजें हैं जिसपे शाम तक, रात तक डिस्कस कर सकता है आदमी। हाँ हाँ ऑब्वियसली बहुत सारी इसलिए चीजें इनसे अपेक्षा मत करिए। नहीं करिए, जो राइट। समस्याएं आपकी है, जो सवाल हम उठा रहे हैं, हम्म, क्योंकि यदि कोई भाजपाई व्यभिचार करता है तो वो सदाचार की श्रेणी में आता है। हम्म, कोई भ्रष्टाचारी गले में बीजेपी का टैग लगा लेता है, गमछा डाल देता है, तो हम्म, राष्ट्र प्रेमी हो जाता है। जी, और कोई वाकई राष्ट्र के हित के सवाल उठाता है तो वो हम्म, राष्ट्रद्रोही हो जाता है। फिर उसका देशद्रोही, चाइना कनेक्शन, उसका पाकिस्तान कनेक्शन, हम्म, उसका कांग्रेसी कनेक्शन। हम्म, हम्म, समझ ये गया ये मैं तो। ये 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 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए इनसे अपेक्षा ना करे देश कि इन तमाम समस्याओं को जो हम लगातार देख रहे हैं, झेल रहे हैं सामने, लेकिन उन लेकिन समस्याओं को, इनके लिए वो समस्या नहीं है। इनके लिए एक ही समस्या है
कि लगातार आने वाले चुनाव में कैसे सत्ता में स्थापित रहे। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आपने जो बात बोली कि वो इनके लिए समस्या नहीं है, जो देश के लिए समस्या है, लेकिन आखिर वो चुनाव जीतते हैं ना, वो जीत गए चुनाव, तो वो चुनाव जीतने के बाद यही बोलेंगे ना कि अगर देश परेशान है, देश में समस्याएं हैं, तो मुझे वोट क्यों मिल रहे हैं, हम क्यों जीत रहे हैं। मान लीजिएगा 2024 में सरकार बन जाती है, 37% वोट लेकर कोई ये नहीं कह सकता कि पूरा देश उसके साथ है। हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली ऐसी है कि वोट शेयर कम होते हुए भी सीट ज्यादा होने की वजह से हमारा विपक्ष, लालची विपक्ष बटा हुआ है। कुछ लोग डरे हुए हैं। 12 राज्यों ऐसे हैं, 11 राज्य ऐसे इस देश में जहां ईडी सीबीआई का प्रकोप दिखाकर विपक्ष को, सत्ता पक्ष को तोड़कर उन्हें विपक्ष में बिठाकर फिर अपनी सरकार बनाने वाले इन मोदी जी को मैं जनमानस का प्रतिनिधि नहीं मानता, कतई नहीं मानता। चलिए, और यदि उनको लगता है, यदि आपने कहा ऐसा कि वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो लोकप्रिय है, देश में उनको लोग भगवान मानते हैं, नहीं, एक ऐसा नहीं, यदि चुनाव जीतने का द्योतक ये है, तो फिर ऐसे जननायक को इस बात से क्या डर कि इलेक्शन कमिश्नर कोई भी हो। हाँ, ये बात भी सही है। यदि मैं मोदी जी के जगह होता और वास्तविकता में इतना लोकप्रिय होता, तो मैं यही कहता कि एक काम करिए, मैं राहुल गांधी जी को ही फोन करता, राहुल जी कोई नाम आप बताइए, चलो इलेक्शन कमीशन के लिए, यार परेशान मत हो जाओ। क्या लगता है आपको कि मैं इलेक्शन कमीशन से खेल करता हूं? आप अपना इलेक्शन एक कमिश्नर बताइए, आप पूरा अपॉइंटमेंट आप करवाइए, चलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे ईवीएम से करो, चाहे बैलेट पेपर से करो, जनता मुझसे प्यार करती है। राइट। ये आत्मविश्वास जिस आदमी का हो, वो आदमी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलटाने के लिए कानून पास नहीं करता। अग्री। तो एक तरफ आप चुनाव जीतने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मैंने आपको ये बताया। यदि इतना विश्वास नहीं है, तो फिर क्या ये चुनाव भी क्या गलत जगह से जीते गए हैं? क्या ये चुनाव जीतने में भी कोई षड्यंत्र का उपयोग हो रहा है? और नहीं हो रहा है। आप जननायक है, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर कोई भी चुनाव आयोग हो, मोदी है तो मुमकिन है। कोई भी चुनाव की तारीख हो, मोदी है तो मुमकिन है। चाहे पूरा विपक्ष इकट्ठा हो, मोदी है तो मुमकिन है। तो फिर क्यों विपक्ष के लिए लगातार तोड़ने की बात होती है? कभी एनसीपी को तोड़ा, कभी शिवसेना को तोड़ा, कभी इसको तोड़ा, कभी उसको तोड़ा। जिसको भ्रष्टाचारी बोला उसको सदाचारी कर दिया। क्या वॉशिंग मशीन लगा के बैठे हैं भैया? और शर्म भी नहीं आती इनको। ये जनता को मूर्ख समझते हैं कि जिस अजित पवार को कल तक के भ्रष्ट कहते थे, उस अजित पवार को अमित शाह जी कहते हैं कि अजित दादा आपको जल्दी आ जाना चाहिए था। तो किसी ने मुझे पूछा इसके मायने क्या है अशोक जी, ऐसा क्यों कहा होगा अमित शाह ने? मैंने उसके पीछे एक मायने हैं। अमित शाह जिस मधेपुरा बैंक के डायरेक्टर थे, वहां 1600 करोड़ का गबन हुआ था, और अजित पवार के नाम से 70,000 करोड़ का स्कैम जुड़ा हुआ है। तो 1600 करोड़ वाला जब देखता है कि आगे 70,000 करोड़ वाला है, हो सकता है कि उनको लगता होगा कि यार 70,000 करोड़ का आंकड़ा हमारा भी होना चाहिए, तो ट्यूशन लेने के लिए बोला होगा कि आप जल्दी क्यों नहीं आए, नहीं तो हम भी 16 की जगह 70 करते। ठीक है, यही एक मैं उसमें से अर्थ निकाल सकता हूं। और मैं क्या अर्थ निकालूं, मुझे बताइए। सही बात। अच्छा, मैं जिसको आप चक्की पिसवा रहे थे जेल में, उससे उप मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं। अग्री आपकी बात। अच्छा सर, एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, लंबा हो रहा है। ये जो राम मंदिर का मुद्दा जो है, क्या आपको लग रहा है कि ये क्योंकि अब ये देखिए, एक जो मैंने पिछले 1-2 साल में नोटिस किया है कि 2014 में बीजेपी के पास मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, रुपया, काला धन, फलाना ढिकाना, तमाम मुद्दे थे जिनको उठा के वो सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद से अब तक उन मुद्दों पे कभी कोई बात, अब तो इनफैक्ट बात ही नहीं होती, ना पीएम बेरोजगारी की बात करते, ना महंगाई की बात करते, कोई मुद्दे नहीं होते। सिर्फ हाँ, कभी कभी उनको साउथ से मुद्दा मिल जाता है राम का,
कभी सनातन का मुद्दा मिल जाता है, उस पर खेलते हैं और उसी पे इलेक्शन जीतते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो अब आपको लगता है कि कोई भी मुद्दा ना होके सिर्फ राम मंदिर मुद्दे की तैयारी की जा रही है कि हमने राम मंदिर देश को दिया है, ये 2024 में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा बीजेपी के लिए? मुझे ये 2024 में मुझे राम मंदिर ये मुद्दा बनाएंगे, लेकिन मतदाताओं में ये मुद्दा नहीं रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं मानता हूं, चाहे कोई मुझे गलत समझे, राम के नाम पे कभी वोट गिरा ही नहीं है, ये मानिए आप इस बात को। राम के नाम पे वोट गिरा नहीं। बट 2 सीट से 182 बीजेपी हुई थी ना? उसके विपक्ष का मूर्खता है वो। अच्छा। आपने लूज बॉल दी, ओके। मीडिया की गलती है। 2G स्कैम, 3G स्कैम मीडिया ने जो जिस ताकत से उठाया था, रैफल क्यों नहीं उठा पाते? अडानी के मुद्दे क्यों नहीं उठा पाते? बिल्किस बानो का सीएजी मुद्दा मीडिया ने सीएजी की क्यों नहीं रिपोर्ट नहीं उठाया? उठाई, सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें घोटाले आए थे, 2 रिपोर्ट आ चुकी हैं सीएजी की। सीएजी कोई मायना क्यों नहीं रखते? हाँ, 18 करोड़ में 1 जिन किलोमीटर बनता अधिकारियों तो ने वो रिपोर्ट 1 दिखाई करोड़ उसके बनाए। तबादले होते हैं, मीडिया चुप क्यों है? हाँ, मणिपुर ले लीजिए आप, आईटी सेल का आप मुद्दा ले क्यों लीजिए। क्यों 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 मीडिया चुप है? क्योंकि मीडिया ने जब पैरों में घुंघरू बांध के सरकार के दरबार में नृत्य करना शुरू कर दिया है, जब रिपोर्टर और एंकर नृत्यांगना के रोल में आ जाते हैं, तो फिर मीडिया रहा कहां? यदि वो पत्रकारिता है तो मैं पत्रकार नहीं हूं, और यदि मैं पत्रकार हूं तो फिर वो नृत्यांगना है, नृत्य करने वाले लोग हैं। चाहे मेल एंकर हो, फीमेल एंकर हो, मैं किसी 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 जेंडर बायस नहीं। नृत्यांगना का मतलब दरबार में नृत्य पेश करने वाले, ऐसा मेरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सच्चाई यही है जो आपने अभी बोला कि वोट नहीं राम के नाम पे पड़ते हैं। देखना दिलचस्प होगा, जो 37% आपने बताया कि 37% वोट पड़ा है, अब वो 37% से ऊपर जाता है राम मंदिर के बाद या नीचे आता है, क्योंकि असल मुद्दे भी हैं और जो पब्लिक में भी हैं। हालांकि उसको उठाने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया तो एटलीस्ट नहीं है, अगर वो इन मुद्दों को उठाए तो मुझे लगता है कि वो 37% का 20% हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो मीडिया नहीं उठाएगा, और जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, सारी टीवी चैनल्स मैं सुबह से नोटिस करता हूँ, देखना सुबह 7 बजे से लेके मैं जब तक 12 बजे तक ऑफिस नहीं जाता हूँ, तब तक राम मंदिर ही चल रहा होता है, सारे एंकर रिपोर्टर्स वहीं पे हैं। तो ये एक परसेप्शन बनाने की भी कोशिश की जा रही है और इन असल मुद्दों से दूरी भी की जा रही है। देखते हैं कि क्या रिजल्ट होगा। आपने जैसा अभी बोला कि अगर आप पत्रकार हैं तो वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार है तो आप पत्रकार नहीं है, तो आप ही मुझे लगता है कि असल मुद्दे उठाते हैं। और जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर मुद्दे उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में क्या जाता है और क्या होता है, राम मंदिर का असली चेहरा मई में पता चलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज अपने अच्छा बोला, और आप काफी इमोशनल भी हो गए, तो वो अच्छा है। मुझे लगा एक टाइम पे आप बीच में बड़ा एग्रेसिव और इमोशन आ गए था आपके अंदर, वो जो मेरे होना। राम का सवाल है, मेरे राम राइट, का सवाल है। राइट, राइट, आना भी चाहिए। बहुत बहुत मेरे राम के लिए मुझे लड़ना चाहिए, बिल्कुल अग्री। ऐसा लगता है। आएगा राम राज्य सर, परेशान ना हो, हम लोग राम राज्य जरूर आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।